Good morning, all of you. Last time we have completed the first lesson of your textbook Beehive. Okay, the lesson was the fun they had. After that, I have provided you the question answers also. I hope you have written that. Now, page number 15 of your book. Page number 15 of your book. Poem first is there. The road not taken. Okay. I'm explaining this poem. If you haven't purchased the book, students, please purchase the books quickly in some days only, because now we will start with the book exercises also, and you need book for writing. So please purchase the books as soon as possible for you. Now we are starting the poem. The name of our poem is The Road Not Taken. ओके, ऐसी रोड या ऐसी सड़क जो नहीं ली गई, ये इसी ऊपर बेस्ड है पूरा पोएम. अब ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही एक फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. एज यू ऑल नो, मैं एक इंट्रोडक्शन देती हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे बच्चों जो कि हमेशा रियलिस्टिक पोएम्स लिखते थे. रियलिस्टिक पोएम्स क्या होती है? जो कहीं ना कहीं पर्सन की रियलिटी को इफ़ेक्ट करती है या जो हमारी लाइफ की रियलिटी से जुड़ी होती है. ऐसी पोएम्स हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते थे जो बहुत रियलिस्टिक होती थी और वो हमारी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करती थी. सो आई एम स्टार्टिंग विद द पोएम. Introduction of this poem is: this well known poem is about making choices and the choices that shape us. ये पोएम पूरी उस पर बेस्ड है जिस पर कि हम हमारी लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं या कोई चॉइसेस बनाते हैं या किसी रास्ते को चुनते हैं. पूरी पोएम उसी के ऊपर बेस्ड है. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बहुत ही सिंपल मैनर में अपनी पोएम्स लिखते थे, बट वो ऐसी पोएम्स लिखते थे जो उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता था. मीन्स जो उनकी रियलिटी होती थी उसको वो अपनी पोएम्स के थ्रू लिखते थे और जो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होती है. नाउ, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. सबसे पहले तो जो पोएट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ से दो रोड अलग अलग रास्तों पर जाती हैं या दो रोड अलग अलग डाइवर्ज होती हैं. वहाँ पर येलो वुड लिखा हुआ है. येलो वुड मीन्स जो रोड्स है वहाँ पे सब कुछ येलो येलो दिख रहा है. लीव्स येलो है, वुड येलो है. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि इट्स द ऑटम सीज़न. ऑटम सीज़न है जहाँ पे सब कुछ येलो येलो दिख रहा है. तो पोएट जो है वो सिंगल ट्रैवलर है, एक ही व्यक्ति है. तो एक व्यक्ति एक ही टाइम पे दो रास्तों पर तो जा नहीं सकता है. तो वे वहाँ पर खड़े होकर यह सोचते हैं कि यहाँ पर जो दो रोड है तो मुझे इन दो रोड पे से किस रास्ते को चुनना चाहिए या किस रोड को चुनना चाहिए जिससे कि मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच सकूँ या जिससे मैं अपनी मंजिल को पा सकूँ. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब पोइट क्या बोलते हैं कि अगर मैं इस रास्ते को छोड़कर ये दूसरा वाला रास्ता चुनता हूँ या दूसरी वाली रोड चुनता हूँ तो वो रोड जो है वो बहुत ही ग्रासी दिख रही थी. ग्रासी मीन्स पूरी ग्रीन ग्रीन, वहाँ पर ग्रासेस दिख रही थी. एंड वांटेड वेयर, दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. तो पोएट कहते हैं कि जो ये सेकंड वाला रास्ता है ये पूरा ग्रासी है और वांटेड वेयर मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हो. ठीक है, तो वे सोचते हैं कि जब इस रोड से काफ़ी सारे लोग निकलते हैं तो मुझे इस रोड पर नहीं जाना चाहिए, मुझे ये सेकंड वाला रोड चूज़ करना चाहिए.
अब बच्चों यहाँ पे जो रोड रोड वर्ड आ रहा है बार बार, ये एक्चुअली पोइट की रियलिटी में कोई रोड नहीं है। ये पोइट की लाइफ की दो चॉइसेस है। वो सोचते हैं कि एक चॉइस ऐसी है, एक रास्ता ऐसा है जो बहुत ही हरा भरा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब ऐसा काम जिसमें कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। दूसरा रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत सारे हार्ड वर्क की ज़रूरत है, आपको काम करने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी आएगी, लेकिन आप लास्ट में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। लेकिन ऐसा रास्ता जो बहुत ही सिंपल होता है, जहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ पे आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, वहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मेहनत से किसी को भी अपना एम, अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना फाइनल डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल कभी नहीं मिल सकती है। तो पोएट अभी भी खड़े खड़े यही सोचते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जो कि पूरा सूखा हुआ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं होगा, और एक ऐसा रास्ता है जो बहुत ही हरा भरा दिख रहा है और लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते होंगे। तो अब इन दोनों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to the way, I doubted if I should ever कम बैक। अब पोएट बोलते हैं कि मुझे तो रास्ते दोनों ही इक्वली दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी नज़रें जहाँ तक पहुँच रही है वे कह रहे हैं दोनों रास्ते बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ओ आई कैप फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि ये जो फर्स्ट वाला रास्ता है जो ग्रासी है, जो अच्छा सा दिख रहा है, इसको मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, और मैं जो सेकंड वाला रास्ता है जो चलने में ही बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, जहाँ पे सब कुछ ड्राई ड्राई दिख रहा है, मैं इस रास्ते को चुन लेता हूँ। बट मुझे ये डाउट है कि क्या मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। हम भी हमारी लाइफ में हमेशा दो चीज़ों को या दो डिसीजंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी हम फाइनल डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपको भी हमेशा लगता होगा कि आपके पास दो चॉइसेस होती है और उसमें से आपको किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करना होता है। वे लोग जो सिंपल वाली चॉइस को सेलेक्ट करते हैं उनको वापस से वहाँ से रिटर्न होना पड़ता है, लेकिन वो लोग जो अपनी चॉइस को डिफ़िकल्टी के साथ सेलेक्ट करते हैं और उसको पूरा करते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर एम के साथ या सोच समझकर या एक दृढ़ निश्चय के साथ वो अगर उस रास्ते पे चलते हैं तो उनको अपना फाइनल डेस्टिनेशन ज़रूर मिलता है। तो पोइट भी यही कहते हैं कि जो पहला वाला रास्ता मुझे अच्छा दिख रहा है इसको मैं छोड़ देता हूँ, और जो दूसरा रास्ता डिफ़िकल्ट है उस पर मैं चलता हूँ। बट मुझे ये डाउट है कि क्या मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। अब बच्चों पोएट क्या कहते हैं कि अब मैं साय के साथ बोल सकता हूँ, साय के साथ एक लंबी गहरी सांस लेकर बोल सकता हूँ, एक सुकून के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने उस एज में जो रास्ता चुना था, मैंने जो सेकंड वाला रास्ता चुना था, जो डिसीज़न उस टाइम लिया था वो डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही था। मैंने वो रास्ता चुना था दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, मीन्स जिस पे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते ने मेरी लाइफ में पूरा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है या मुझे एक बहुत अच्छे मुकाम पर भेज दिया है जहाँ मैं जाना चाहता था। तो इस कहानी का, इस पोयम का बच्चों मॉरल यह है कि हमेशा आप उस वे को, उस रोड को, उस चॉइस को सेलेक्ट करें जो कि टफ़ हो, सिंपल नहीं हो, जहाँ बहुत कम लोग जा पाए हो, जहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो, आप ऐसा चॉइस ले। क्योंकि जब आप एक कोई चीज़ का डिसीज़न लेते हैं तो आपकी जो चॉइस है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। या तो वो चॉइस आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकती है या फिर वो चॉइस आपकी लाइफ को बहुत
स्पॉइल कर सकती है, पूरा बेकार कर सकती है। इसलिए हमेशा हमें कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, जिससे कि आप जो अपनी मंजिल चाहते हैं, जो आपका फाइनल एम है कि आपको क्या पाना है अपनी लाइफ को, आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए, ना कि कंफर्टेबिलिटी पे कि मुझे किस चॉइस में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा तो मैं